एक शहर में एक सौदागर और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों का आपस में बहुत ही ज्यादा प्यार था। एक बार जब सौदागर व्यापार करने के लिए चला तो उसकी पत्नी ने कहा, आप जब बाहर रहोगे तो आपके हाल चाल का मुझे कैसे पता चलेगा। सौदागर ने अपनी पत्नी को एक चाकू देते हुए कहा, जितना समय ये चाकू ऐसे चमकता रहेगा तो समझ लेना मैं ठीक ठाक हूँ। अगर इस चाकू का रंग काला पड़ जाए तो समझ लेना मैं बीमार हूँ। अगर इस चाकू का रंग लाल हो जाए तो समझ लेना कि मैं मर गया हूँ। फिर सौदागर अपनी पत्नी से कहने लगा, आप जब मेरे जाने के बाद घर में अकेले रहेंगे तो मुझे आपके सुख दुख के बारे में कैसे पता चलेगा। तब सौदागर की पत्नी उसी समय एक तालाब में गई और नीले रंग का एक कमल का फूल तोड़कर ले आई। उसने ये फूल एक गमले में डालकर सौदागर को दे दिया और कहा, जब तक ये नील कमल ऐसे खिला रहेगा तो आप समझ लेना मैं ठीक हूँ। अगर ये मुरझा जाए तो समझ लेना मैं मुसीबत में हूँ। सौदागर बहुत सारे हीरे मोती और ढेर सारा सामान लेकर व्यापार करने के लिए दूसरे देश में गया। वहाँ के राजा के हीरे मोती बेचे। जब राजा हीरे मोती देख रहा था तब उसकी नजर नील कमल के फूल पर पड़ी। वो फूल बहुत खूबसूरत और ताज़ा था। राजा हैरान रह गया कि कमल बिना पानी के गमले में कैसे ताज़ा रह सकता है। उसने सौदागर से इसके बारे में पूछा तो सौदागर ने नील कमल की खासियत और अपनी पत्नी की सूझ और परम प्रेम की बारे में बताया। राजा ने सोचा कि सौदागर की पत्नी बड़ी सुंदर और गुणवान स्त्री होगी, जिसकी शक्ति के कारण कमल की सुंदरता और ताजगी लगातार कायम है। राजा के मन में सौदागर की पत्नी को मिलकर देखने की इच्छा जाग पड़ी। उसने अपने मन की हसरत अपने मंत्री को बताई। मंत्री राजा की इच्छा को पूरा करने के लिए उपाय सोचने लगा। आखिर सोच कर उसने दो चालें चली। एक तो सौदागर को और 6 महीने के लिए अपने राज्य में ठहरने के लिए मजबूर कर लिया। दूसरा, अपने 2 ठगनियों को बुलाया। ठगनियां कहने लगी कि वो सौदागर की पत्नी को यहाँ ही ले आएगी। उनके पास तो आसमान के तारे तोड़ देने की शक्ति है। उन दोनों ठगनियों ने योजना के मुताबिक गुलाय रंग के कपड़े पहने और सौदागर के शहर की ओर चल पड़ी। सौदागर के घर पहुंचकर एक ठगनी उसकी पत्नी को कहने लगी, पुत्री, मैं तेरी नानी की बहन हूँ, इसलिए तेरी भी नानी हुई और ये मेरी परसन है। उसने दूसरी ठगनी की ओर इशारा करते हुए कहा। सौदागर की पत्नी बहुत चालाक थी। उसने कहा, मैंने तो आपको कभी भी नहीं देखा है। ठगनी बोली, पुत्री, तू उस समय बहुत छोटी थी जब हम दोनों तीर्थ करने के लिए चले गए थे, परंतु अपने इतनी जल्दी मुझे पहचान कैसे लिया। सौदागर की पत्नी ने पूछा। तेरी ठोरी के ऊपर लगे तिल से, एक ठगनी ने एकदम उत्तर दिया। सौदागर की पत्नी को यकीन हो गया कि ये औरत झूठी है, क्योंकि ठोरी वाला तिल तो उसने उसी दिन काजल से बनाया था। वो ठगनियों से कहने लगी, बड़ी मेहरबानी जो आपने दर्शन दिए। आप यहाँ बैठे, मैं आप लोगों के लिए भोजन का प्रबंध करती हूँ। उसने भोजन में भांग मिला दिया। जब ठगनियाँ भोजन कर रही थी तो उनको भांग का नशा चढ़ना शुरू हो गया। वो ऊंची ऊंची बातें करने लगी। हम अब राजा से बहुत ज़्यादा इनाम प्राप्त करेंगी। सौदागर की पत्नी हो हम ही ले जाएंगी। थोड़ी देर बाद वो दोनों सो गई। सौदागर की पत्नी ने उसको पालंग के साथ बांधकर अंदर के कमरे में बंद कर दिया। वहाँ पर वो उन दोनों ठगनियों के भांग के पकौड़े खिलाती जाती और वो दोनों सारा दिन सोई रहती। जब कोई दिन बीत गए और ठगनियाँ वापस नहीं लौटी तो राजा ने 2 ठग मंगवाए, उनको सारी बात बताई। ठगों ने कहा, लो, उस औरत को यहाँ लेकर आना कौन सी बड़ी बात है, हमारे आगे तो बड़े बड़े पानी भरते हैं। वो दोनों ठग सौदागरों का भेष धारण करके सौदागर की पत्नी के पास पहुँचे। उन्होंने सौदागर की पत्नी से कहा कि उसका पति बीमार है, वो बिस्तर से उठ नहीं सकता है, वो आपसे मिलने के लिए तरस रहा है। सौदागर की पत्नी उसी वक्त अंदर गई और संदूक में से चाकू निकल कर देखने लगी। चाकू पूरी तरह चमक रहा था। वो समझ गई कि ये दोनों आदमी ठग है। उसने बाहर आकर ठगों से कहा, आप लोग थके होंगे, कुछ खा पी ले, तब तक मैं तैयार हो जाऊंगी। उसने ठगों को भी खाना के साथ भांग के पकोड़े खिला दिया। ठग पकोड़े खाकर उल जुलुल बोलने लग गए। सौदागर की पत्नी ने उन्हें दूसरे कमरे में बंद कर दिया। वो उनको भी भांग के पकोड़े खिलाती रही और वो भी सारा दिन सोए रहते। इसी प्रकार कई दिन बीत गए। राजा ने मंत्री को बुलाकर कहा, लगता है ठग भी अपने लक्ष्य में कामयाब नहीं हुए।
अब हमें ही चलना चाहिए। तब राजा और मंत्री सौदागर के घर के दरवाजे पर पहुंच गए। उन्होंने दरवाजा खड़काया तो सौदागर की पत्नी बाहर आई। मंत्री ने कहा कि उनको सौदागर की पत्नी से मिलना है। सौदागर की पत्नी कुछ सोचकर बोली, मैं तो उनकी दासी हूँ, आप पहले बैठो और भोजन ग्रहण करो, फिर आप मालकिन से मिल लेना। इसके बाद वो उनको रोटी खिलाने लग गई। जब वो पानी, सब्जी या रोटी लेकर आती तो भेष बदल बदल कर आती। राजा और मंत्री यही समझते जा रहे थे कि सौदागर की पत्नी की कोई दासियाँ है और इनकी शक्लें आपस में मिलती है। जब सौदागर की पत्नी दासी के रूप में तीसरी बार आई तो मंत्री ने पूछ ही लिया, आप सभी की शक्लें बहुत मिलती है। सौदागर की पत्नी ने कहा, हम 3 बहनें सौदागर की पत्नी की सासियाँ हैं। मंत्री कहने लगा, अगर तू हमारा एक काम करवा दे तो तुझे हम बहुत सारा इनाम देंगे। ऊपर ऊपर से खुश दिखाई देती सौदागर की पत्नी ने कहा, हुक्म करो। राजा ने कहा, मैं सौदागर की पत्नी को अपने महल में ले जाना चाहती हूँ। दासी के रूप में सौदागर की पत्नी कहने लगी, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। आप एक बड़ी सी डोली तैयार करो जिसमें हमारी मालकिन और हम तीनों दासियाँ बैठ सके, परंतु शर्त यह है कि आपने रास्ते में ना डोली रोकनी है और ना ही हमारी मालकिन को बुलाना है। डोली महल में ही जाकर खोलनी होगी। मैं सौदागर की पत्नी को कैसे भी करके तैयार करती हूँ। ये कहकर वो अंदर चली गई। मंत्री डोली तैयार करवा कर ले आया। दासी बनी सौदागर की पत्नी ने डोली आंगन में रखवा कर मंत्री और राजा को आंगन से बाहर भेज दिया। तब उसने दोनों ठगनियों और दोनों ठगों को भांग के नशे में बेहोश करके उनके सिर और मुंह बांध के और कालिक मल के डोली में डाल दिया। फिर दासी बनी सौदागर की पत्नी ने बाहर आकर राजा और मंत्री से कहा, हम सभी डोली में बैठने लगे हैं, आप कान्हार बुलवा कर डोली ले चलो। खुद वो अपने कमरे में चली गई। राजा और मंत्री बहुत प्रसन्न थे। वो जल्दी जल्दी डोली को लेकर महल में आ गए। जब उन्होंने डोली को खोला तो हाथ मलते रह गए। डोली के अंदर ठगनी और ठग थे। राजा को बहुत गुस्सा आया, पर वो कर ही क्या सकता था। आखिर मंत्री ने एक और चाल चली। उसने राजा के साथ विचार विमर्श करके सौदागर को बुलाया और कहा, महाराज तुमसे बहुत प्रसन्न है, वो तुम्हें राज दरबारी बनाना चाहते हैं। सौदागर ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। तब मंत्री ने कहा, राज दरबारी बनकर अब तुम्हें यहीं पर रहना है, इसलिए तुम अपनी पत्नी को भी यहाँ पर ले आओ। सौदागर उसी समय अपनी पत्नी के पास गया और अपने राज दरबारी बनाए जाने की बात बताई, साथ ही राजधानी में रहने की बात भी बताई। उसकी पत्नी ने कहा कि इसमें राजा की नई चाल है, परंतु सौदागर के सिर पर राज्य दरबारी बनने का भूत सवार था। उसने अपनी पत्नी की एक ना सुनी और वो उसे भी लेकर राजा के शहर में आ गया। सौदागर और उसकी पत्नी जब वहाँ रहने लगे, कुछ दिन बीते ही थे कि राजा ने मंत्री से कहा कि वो सौदागर की पत्नी से मिलने के लिए कई तरकीब बनाए। मंत्री ने सौदागर को बुलाकर कहा कि महाराज को एक चीज जिसका नाम कुछ है कि बहुत आवश्यकता है, वो उसी चीज को कहीं से ले आए। सौदागर बड़े भरोसे से कहने लगा कि वो जल्दी ही ये वस्तु ले आएगा, परंतु वास्तव में उसको इस वस्तु के बारे में कई ज्ञान ही नहीं था। उसने घर आकर अपनी पत्नी से बातचीत की। पत्नी समझ गई कि राजा ने सौदागर को कहीं भेजने की चाल चली है। उसने अपने पति से कहा कि इस वस्तु के बारे में उसे पता है, इसलिए वो चिंता ना करे। उसने पति के साथ मिलकर 2 गड्ढे खोदे। एक गड्ढे में गुड़ की चाशनी भर दिया और दूसरे गड्ढे में पंछियों के पंख और रुई आदि भर दिए। फिर उसने अपने पति से कहा, अब आप बाहर सभी को बता दो कि आप किसी और देश में कुछ लेने के लिए जा रहे हो। सारा दिन आप जंगल में रह लेना और रात को घर में आकर सो जाया करना। पहले ही दिन राजा को नौकरों चाकरों से पता चल गया कि सौदागर किसी दूसरे देश के लिए रवाना हो चुका है। रात को राजा सौदागर के घर जा पहुंचा और उसकी पत्नी से कहने लगा कि वो उसका हाल चाल पूछने के लिए आया है। सौदागर की पत्नी ने ऊपर से बहुत खुशी जाहिर किया। वो राजा को पानी आदि पिलाने लगी। इतने में सौदागर ने दरवाज़ा खटखटाया। सौदागर की पत्नी ने पूछा कि वो वापस क्यों आ गया है, तो उसने जवाब दिया कि वो अपनी तलवार घर में भूल गया था, उसे लेने आया है। जब सौदागर की पत्नी दरवाज़ा खोलने लगी तब राजा ने कहा, मुझे कहीं छुपा दो, नहीं तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। सौदागर की पत्नी ने उसे चाशनी वाले गड्ढे में छुपने के लिए कहा। जब राजा चाशनी वाले गड्ढे में छुपा तो चाशनी उसके शरीर में चिपक गई, तो वो घबराकर बाहर आ गया। सौदागर की पत्नी ने फिर उसे पंखों वाले गड्ढे में धकेल दिया और साथ ही उसने दरवाज़ा खोल दिया। सौदागर की पत्नी ने बताया, अब आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, मैंने कुछ पकड़ लिया है। दोनों दे पंखों वाले गड्ढे में से राजे को बाहर निकाला। राजा के सारा शरीर पर पंख चिपक गए थे।
उसको पहचानना मुश्किल था। सौदागर ने भी उसे नहीं पहचाना। राजा डर के मारे कुछ बोल नहीं सका। सौदागर की पत्नी ने राजा के गले में रस्सी डालकर कहा कि इसे मंत्री के हवाले कर आओ। सौदागर राजा को मंत्री के पास ले गए और कहा, ये अपना कुछ ले लो, अब ये आपकी जिम्मेदारी है। जब सौदागर घर आ गया तो राजा ऊंची ऊंची रोने लग पड़ा। मंत्री ने राजा को पहचान लिया। दोनों ने सौदागर की पत्नी से तौबा किया। दूसरे दिन सुबह दरबारी में सौदागर ने जाकर राजा को बताया कि उसने कुछ मंत्री को सौंप दिया है। राजा ने फिर कहा कि उसने वो कुछ देख लिया है। उसने सौदागर को ढेर सारे इनाम दिए। तब सौदागर ने राजा के कहा, महाराज कभी हमारे घर में भी रन डाले। राजा की जगह मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज ने किसी के घर ना जाने की कसम खाई हुई है। तो आज की कहानी अगर आप सबको पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए दिल से धन्यवाद।